शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो निहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह की रहमत हो आप पर। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे मैं हूं आपका दोस्त मुदस्सिर याकूब, 7 से 8 मुदस्सिर याकूब के साथ एन न्यूज वादी कश्मीर की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली टीवी न्यूज चैनल। आज एमएलए डोडा ईस्ट महराज मलिक ने कानून की लड़ाई जीत ली और हाईकोर्ट ने यह हुक्म सादिर कर दिया कि महराज मलिक पर लगाया गया पीएसए कलअदम करार दिया जाता है और उसे रिहा किया जाए। और आज की बहस में हम बात करेंगे कि अदालत ने क्या कुछ देखा, क्या कुछ सुना और कौन से ऐसे नुकात थे जिसके बाद हाई कोर्ट ने कहा कि महराज मलिक पर लगाया गया पीएसए कलअदम करार दिया जा रहा है। और आज के प्रोग्राम में कई अहम कानूनी नुकात भी आपके सामने रखेंगे और देखेंगे कि आखिरकार कई महीनों की कानूनी जंग किस तरीके से आज महराज मलिक जीत गया। और साथ ही में उनके एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी हमारे साथ रहेंगे जिनसे कुछ अहम गुफ्तगू जो है इस मामले पे करेंगे। लेकिन फिलहाल जिन लोगों ने अभी अभी अपना टेलीविजन ऑन किया है उनको बता दें कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने महराज मलिक के खिलाफ पीएसए कलअदम करार दे दिया और उनकी पूरी रिहाई का भी हुक्म सादिर कर दिया। इस सिलसिले में एनएन न्यूज को मिली तफसीलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने डोडा ईस्ट से रुकन असेंबली महराज मलिक की जानिब से दायर हिबियस कॉर्पस अर्जी को मंजूर करते हुए इनके खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी पीएसए के तहत जारी नजरबंदी को कलअदम करार दे दिया है और इनकी पूरी रिहाई का हुक्म सादिर कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पीएसए के निफाज के लिए पेश की गई वजूहात कानूनी जांच पर पूरी नहीं उतरती, इसलिए नजरबंदी का हुक्म बरकरार नहीं रखा जा सकता। अदालत के हुक्म के मुताबिक मुतलका हुक्काम को हिदायत दी गई है कि महराज मलिक को फौरी तौर पर जेल से रिहा किया जाए बशर्ते कि वो किसी दूसरे मुकदमे में मतलूब न हो। दरखास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि नजरबंदी गैर कानूनी है और पेश की गई वजूहात नाकाफी हैं जो कि एहतियाती हिरासत के कानून के तहत मुसलसल कैद को जवाज फराहम नहीं करती। अदालती फैसले इस मामले में एक अहम पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। और ख़वातीन और हज़रात, आज के प्रोग्राम में हम कुछ अहम नुक्कात उठाएंगे। महराज मलिक जेल से बाहर आएगा, पीएसए कलअदम करार दिया जा चुका है और जब अदालत ने कहा कि जो उन पर लगाया गया पीएसए हैं वो गलत हैं, साथ ही में ये बताएंगे आज के प्रोग्राम में कि जिन लोगों ने उन पर पीएसए लगाया था क्या उन पर कोई कमेंट किया, कोई ऑब्जर्वेशन की अदालत ने। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, हाई कोर्ट का बड़ा झटका इंतजामिया को, पीएसए ऑर्डर क्यों गिरा, अदालत ने खोल दी सबकी पोल, क्या कुछ कहा अदालत ने अपने हुक्मनामे में। आज अदालत ने एक ऐसा फैसला सुना दिया है जिसने पूरे केस का रुख ही बदल दिया। सवाल यह है, क्या पीएसए का इस्तेमाल सही था या गलत था। अदालत ने कहा पीएसए का इस्तेमाल सही नहीं था। अदालत ने कहा महराज मलिक पर लगाया गया पीएसए सही नहीं था। और सबसे बड़ी बात, अदालत ने कहा कि नजरबंदी का हुक्म कानूनी बुनियादों पर कमजोर था और इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता। दूसरी बड़ी बात यह है, अदालत ने साफ किया कि आम लॉ एंड ऑर्डर के मामलों को पब्लिक ऑर्डर बनाकर पेश नहीं किया जा सकता, यानी जो मामलात आम कानून से निमट सकते हैं इनके लिए पीएसए का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं, यह अदालत ने कहा। और तीसरा बड़ा पॉइंट जो अदालत ने आज इस केस में अपनी ऑब्जर्वेशन में कहा, जिस ऑर्डर में महराज मलिक को रिहा करने की बात की गई, जिस ऑर्डर में महराज मलिक पर लगाए गए पीएसए को कलअदम करार दिया गया, अदालत ने इसी हुक्मनामे में क्या कुछ मजीद कहा। तीसरा पॉइंट, अदालत ने इस हुक्मनामे में कहा, अदालत ने कहा पुराने और गैर मुतलका केसेस को बुनियाद बनाकर किसी को हिरासत में नहीं रखा जा सकता। कई एफआईआर पुरानी थी और इनका मौजूदा सूरत हाल से बराह रास्त ताल्लुक नहीं था, ऐसा अदालत ने कहा। और चौथा पॉइंट जो अदालत ने कहा, अदालत ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि तमाम जरूरी दस्तावेजात और मवाद मुल्जिम को फराहम नहीं किए गए जिससे इसके दिफा का हक मुतासिर हुआ। और पांचवा पॉइंट जो अदालत ने कहा, अदालत ने वाजा किया कि एहतियाती हिरासत को सजा के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, यानी पीएसए का मकसद रोकथाम है न कि सजा देना। और सबसे अहम, अदालत ने यह भी कहा कि हुकूमत को मुल्जिम की नुमाइंदगी पर फौरी फैसला करना चाहिए था। ताखिर ने भी इस केस को कमजोर किया। ख़वातीन और हज़रात,
एक के बाद एक अदालत ने वो तमाम बुनियादें मुस्तरद कर दिए। अदालत ने तमाम वो बुनियादें मुस्तरद कर दिए जिस पर यह केस टिका हुआ था, खड़ा हुआ था। यानी अदालत ने कहा कि जो पीएसए का डोजियर है, जो उसमें आपने ग्राउंड्स दिए हैं, ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन, जिन बुनियादों पर आप कह रहे हैं कि हमने महराज मलिक को जेल में बंद किया हुआ है, अदालत ने कहा कि ये बुनियादें कानून की नजर में वैलिड नहीं है। अदालत ने कहा कि ये बुनियादें जिसकी बुनियाद पर आप कह रहे हैं कि हमने एमएलए डोडा ईस्ट महराज मलिक को जेल में बंद करके रखा है, कहा कि जो नताइज, जो ग्राउंड्स आप दे रहे हैं, उनकी अहमियत कानून में है ही नहीं, अदालत ने कहा। और वहीं पे पीएसए ऑर्डर को कलअदम करार दे दिया और फौरी तौर रिहाई का हुक्म भी दे दिया कि महराज मलिक को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। यह फैसला सिर्फ एक फर्द की रिहाई नहीं बल्कि एक मजबूत पैगाम है, कानून से ऊपर कोई नहीं और कानून का गलत इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं होगा। एंड लेट मी टेल यू, हमारे यहां एक कॉन्सेप्ट है चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस का जो कॉन्सेप्ट हमारे यहां है, जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट हमारे मुल्क में है, आज हाईकोर्ट ने उस बात को दोहरा दिया आज हाईकोर्ट ने कि आप एमएलए डोडा ईस्ट महराज मलिक को बंद करेंगे इस बात पर कि वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन कानून की नजर में जो आप जवाब पेश करते हैं उनकी कोई अहमियत कानून में नहीं है। और सीधा हुक्म दे दिया कि महराज मलिक को जेल से रिहा करो। अदालत ने आज हुक्म दे दिया कि महराज मलिक को जेल से रिहा करो। खातून हजरात, ये नुक्कात जो हैं, ये नुक्कात हाईकोर्ट के हैं और हाईकोर्ट ने अपनी जजमेंट में कलमबंद किया है इन नुक्कात को। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आज सामने आया। महराज मलिक के खिलाफ पीएसए का कलअदम और फौरी रिहाई का जो है हुक्म दे दिया। आज की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट से आ रही है, जहां जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए डोडा ईस्ट से रुकन असेंबली महराज मलिक के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जारी नजरबंदी को कलअदम करार दिया और इनकी फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया। और खातिन और हज़रात, मैं आपको बताऊं, कानून की पढ़ाई जब की जाती है तो उसमें एक अहम केस पढ़ाते हैं, एसडीएम जबलपुर, बड़ा मशहूर केस है। इस केस में जब एसडीएम जबलपुर को सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आप सेक्शन 144 सीआरपीसी को डिफाइन करो, कहा कि बताओ जी सेक्शन 144 सीआरपीसी का क्या कहता है। उन्हें पता ही नहीं था उन्हें। और ऐसे बहुत सारे मामलात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने आए हैं कि जहां पे अफसर को खुद भी पता नहीं कि जिस सेक्शन को मैं इन्वोक कर रहा हूं, जिस कानून की मैं बात कर रहा हूं, उस कानून में लिखा क्या है। और कई ऐसे केसेस ऑनरेबल हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट के सामने आए हैं जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन को फटकार लगाई गई। क्यों? क्योंकि यह सिर्फ हमारे मुल्क में हो सकता है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि जो हमारे यहां कॉन्सेप्ट है वो यह है कि हम पर कानून की हुक्मरानी है, किसी शख्स की नहीं। कोई शख्स काम करेगा, कोई शख्स हुक्मनामा लिखेगा, कोई ऑर्डर सादिर करेगा, तो उसके पीछे भी कानून की जमानत होनी चाहिए, कानून का अप्रूवल होना चाहिए और कानून के दायरे में रहकर जो काम किए जाएंगे वो वैलिड है। कानून के दायरे में बाहर जाएंगे तो वो काम जुडिशियल रिव्यू में स्ट्राइक डाउन हो जाते हैं। और आज हमने देखा कि अदालत ने, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने आज बता दिया कि महराज मलिक पर लगाया गया पीएसए गलत है, इसकी कोई बुनियाद ही नहीं। कहा जिन बुनियादों पे आपने महराज मलिक को गिरफ्तार करके रखा है वो बुनियादें कानून की नजर में वैलिड है ही नहीं। अदालत में दायर की गई हैबियस कॉर्पस अर्जी पर समाअत के दौरान दरखास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि महराज मलिक की नजरबंदी गैर कानूनी है और इसके लिए पेश की गई वजूहात न सिर्फ कमजोर हैं बल्कि कानून के तकाजों पर पूरी नहीं उतरती।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में वाजा किया कि पीएसए जैसे सख्त कानून की निफाज के लिए मजबूत और वाजा बुनियादें होना जरूरी है, लेकिन इस केस में पेश की गई वजूहात अदालती जांच में बरकरार नहीं रह सकी। इसी बुनियाद पर अदालत ने नजरबंदी के हुक्म को मंसूख कर दिया। अदालत ने अपने हुक्म में यह भी कहा कि महराज मलिक को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, बशर्ते कि वो किसी और मुकदमे में मतलूब न हो। खातिन और हजरात, अगर हम इस मामले की पस मंजर पर नजर डालें तो महराज मलिक को हालिया महीनों में अमन और अमान से मुतल्लिक खदशात के पेश नजर पीएसए के तहत हिरासत में लिया गया था। पीएसए एक ऐसा कानून है जिसके तहत किसी भी शख्स को मुकदमा चलाए बगैर तवील मुद्दत तक हिरासत में रखा जा सकता है, ताहम इसके लिए ठोस कानूनी जवाज होना जरूरी होता है। यह भी एक अहम पहलू है कि अदालत ने अपने फैसले के जरिए पैगाम दिया है कि एहतियाती हिरासत जैसे कवानीन का इस्तेमाल कानून के दायरे में रहकर ही किया जाना चाहिए और किसी भी शहरी की आजादी को बिला जवाज महदूद किया जा सकता है। कानूनी माहिरीन इस फैसले को एक अहम पेशरफ्त करार दे रहे हैं जो न सिर्फ इस केस बल्कि मुस्तकबिल में ऐसे दीगर मामलात के लिए भी एक नजीर यानी प्रेसिडेंट बन सकता है। फिलहाल महराज मलिक की रिहाई के हवाले से अमली इकदाम का इंतजार किया जा रहा है और मेरे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे महराज मलिक के एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी साहब। और खवातीन और हजरात, बात यह है क्या महराज मलिक की रिहाई एक बड़ी कानूनी जीत है? क्या महराज मलिक की रिहाई एक बड़ी कानूनी जीत है? हाईकोर्ट के फैसले ने सब कुछ बदल दिया। आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या यह महराज मलिक की महज रिहाई है या एक जबरदस्त कानूनी जीत? जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत महराज मलिक की नजरबंदी को कलअदम करार दिया। अदालत ने साफ लफ्जों में कहा, जो बुनियादें पेश की गई हैं, जिन बुनियादों पर महराज मलिक को जेल में नजरबंद रखा गया है, वो कानून की कसौटी पर पूरा नहीं उतरती। अब सवाल यह है, अगर बुनियादें कमजोर थी तो गिरफ्तारी क्यों हुई, और अगर गिरफ्तारी दुरुस्त थी तो अदालत ने इसे क्यों गिरा दिया? यहां से बहस शुरू होती है। एक तरफ इंतजामिया का मौकूफ कि महराज मलिक की सरगर्मियां अमन आमना के लिए खतरा थी, दूसरी तरफ अदालत कहती है कि इन इल्जामात में वो वजन नहीं था जो किसी मुंतखब नुमाइंदे को पीएसए जैसे सख्त कानून के तहत कैद रखने के लिए जरूरी होता है। तो क्या हम ये कहें कि ये सिर्फ रिहाई नहीं बल्कि कानूनी निजाम के अंदर एक मजबूत पैगाम है? पैगाम ये, एहतियाती हिरासत के कवानीन का इस्तेमाल सोच समझकर होना चाहिए, वरना अदालत मुदाखलत करेगी। और यही वो लम्हा है जहां महराज मलिक का केस एक मिसाल भी बन जाता है। यह एक लीगल बैटल थी जो सड़कों पर नहीं, अदालत के अंदर लड़ी गई, और आज अदालत ने कहा कानून सबसे ऊपर है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि अदालत ने यह भी कहा है कि अगर महराज मलिक किसी और केस में मतलूब नहीं तो रिहाई मशरूत हो सकती है। तो क्या यह मुकम्मल जीत है या एक जुज़वी रिलीफ? यह सवाल अब बाकी है, और यह वो सवाल है जिस पर आज पूरा जम्मू कश्मीर बहस कर रहा है। और ख़वातीन और हज़रात, आज के प्रोग्राम में पहले हम आपको बताएंगे कि महराज मलिक को गिरफ्तार कैसे किया गया, कब किया गया, कितनी मुद्दत तक उनकी ये कानून की लड़ाई चली, और उसके बाद आपको एक बार फिर बताएंगे कि जो आज का हाईकोर्ट का ऑर्डर है जिसमें महराज मलिक को जेल से रिहा करने के अहकाम सादिर किए गए हैं, उसमें अदालत ने किन पॉइंट्स को उजागर किया। महराज मलिक का केस गिरफ्तारी से रिहाई तक आज के प्रोग्राम में मुकम्मल कहानी आपको बताएंगे। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, डोडा ईस्ट से रुकन असेंबली महराज मलिक के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत कार्रवाइयां और फिर इसकी मनसूखी का मामला जम्मू कश्मीर की हालिया सियासी और कानूनी तारीख का एक अहम बाब बन चुका है। और आइए अब आपको इस केस की मुकम्मल तफसील से आगाह करते हैं। यह पूरा मामला शुरू होता है 8 सितंबर 2025 से,
जब डोडा के जिला मजिस्ट्रेट ने पीएसए के तहत महराज मलिक की नजरबंदी का हुक्म जारी किया। इतलात के मुताबिक महराज मलिक को डोडा के डाक बंगला के करीब उस वक्त हिरासत में लिया गया जब वो अपने हलके के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करने जा रहे थे। बाद अज़ा इन्हें पहले बदरवाह जेल मुंतकिल किया गया और फिर कोटवा डिस्ट्रिक्ट जेल भेज दिया गया। इंतजामिया की जानिब से जारी करदा डोजियर में इल्जाम लगाया गया कि महराज मलिक की सरगर्मियां अमन आमा के लिए नुकसानदा है और इनके खिलाफ मुतअद्दिद एफआईआर्स और पुलिस रिपोर्ट्स भी दर्ज थी। यह अपनी नौयत का एक गैर मामूली वाक़ा था कि जम्मू कश्मीर में किसी सिटिंग एमएलए को यानी रुकन असेंबली को पीएसए जैसे सख्त कानून के तहत हिरासत में लिया गया, जिस पर सियासी हलकों में शदीद रद्द-ए-अमल देखने को मिला और मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज भी हुए। इसके बाद 24 सितंबर 2025 को महराज मलिक ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में हैबियस कॉर्पस पिटीशन दायर कर दी। हैबियस कॉर्पस पिटीशन का मतलब यह होता है कि जब किसी शख्स को गैर कानूनी तौर पर बंद किया जाए या उसे किडनैप किया जाए या कोई शख्स उसको अगवा कर ले तो आप हाई कोर्ट में एक पिटीशन देते हैं जिसे हैबियस कॉर्पस कहते हैं, जिसका मतलब होता है प्रोड्यूस द बॉडी, यानी जिस शख्स के बारे में ये अर्जी दायर की गई है उसे अदालत के सामने पेश कर दो। यही जो है उनके वकीलों ने उनकी फैमिली के थ्रू हैबियस कॉर्पस का पिटीशन दायर कर दिया हाई कोर्ट में, जिसमें अपनी नजरबंदी को गैर कानूनी करार देते हुए इसे मंसूख करने और मुआवजे की भी दरखास्त की गई। अदालत में इस केस की समाअत कई महीनों तक जारी रही और फरवरी 2026 में अदालत ने अपना फैसला महफूज कर लिया। आखिरकार आज यानी 27 अप्रैल 2026 को हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए महराज मलिक की पीएसए के तहत नजरबंदी को कलअदम करार दिया। अदालत ने कहा कि नजरबंदी के लिए पेश की गई वजूहात कानूनी मियार पर पूरी नहीं उतरती और फौरी तौर रिहाई का हुक्म भी दे दिया। अदालत ने अपने हुक्म में यह भी वाज़ा किया कि अगर महराज मलिक किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं है तो इन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। यह फैसला महराज मलिक के लिए बड़ी कानूनी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। खातिन और हजरात, महराज मलिक की गिरफ्तारी से लेकर कानूनी लड़ाई तक और आज महराज मलिक की कानूनी जीत, महराज मलिक की कानूनी जीत। खुद आज हाईकोर्ट ने कहा महराज मलिक पर लगाया गया पीएसए गलत है। पीएसए में जिन वजूहात को बताया गया है कि हमने महराज मलिक को जेल के अंदर नजरबंद क्यों किया है, अदालत ने कहा वो वजूहात कानून की नजर में कोई माने नहीं रखती। आज जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने एक बार फिर बता दिया जुडिशियल रिव्यू मौजूद है, अदालतें देख रही हैं एग्जीक्यूटिव का काम और लेजिस्लेटर का भी काम, और जहां पे भी कोई अथॉरिटी कुछ गलत करेगी तो जुडिशरी बैठी है, अदालतें बैठी है यह बताने के लिए उन्हें कि आपका काम क्या कानून के दायरे में रहकर हुआ या कानून के दायरे से बाहर। महराज मलिक केस कानून, इख्तियार और आजादी के बीच एक अहम फैसला के तौर पर देखा जा सकता है। बाज़ फैसले सिर्फ एक फर्द तक महदूद नहीं रहते बल्कि वो निजाम के काम करने का तरीका को भी आईना की तरह दिखा देते हैं। महराज मलिक का मामला भी कुछ ऐसा ही है। एक मुंतखब अवामी नुमाइंदा जिसे इंतजामिया ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में लिया, वजह यह बताई गई कि इनकी सरगर्मियां अमन आमा के लिए नुकसानदा हो सकती हैं। यह इख्तियार कानून देता है मगर इसी कानून के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी जुड़ी होती है। अब हाईकोर्ट ने इस नजरबंदी को गलत करार दिया, कलअदम करार दिया और कहा कि जो बुनियादें पेश की गई हैं महराज मलिक को जेल में रखने के लिए वो कानूनी मियार पर पूरी नहीं उतरती। इस फैसले में एक अहम बात पोशीदा है कि एहतियाती हिरासत जैसे सख्त इकदामात के लिए महज खदशात काफी नहीं होते बल्कि ठोस और काबिल जांच मवाद दरकार होता है। और यह वो बात है जो हाईकोर्ट ने आज कही और इसी बात को सुप्रीम कोर्ट भी कई बार दोहरा चुका है। यहां दो पहलू सामने आते हैं।
एक इंतजामिया का नुक्ता नजर जो अमनो अमान को बरकरार रखने की जिम्मेदारी उठाती हैं, दूसरा अदलिया का किरदार जो ये देखती हैं कि कहीं इस अमल में किसी फर्द के बुनियादी हुकूक मुतासिर तो नहीं हो रहे। महराज मलिक केस में अदालत ने यही तवाजुन कायम करने की कोशिश की। न तो इन्होंने इंतजामिया के इख्तियार को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया और न ही बगैर बुनियाद के किसी की आजादी को महदूद रखने की इजाजत थी। यह फैसला एक सवाल भी छोड़ जाता है, क्या हमारे कवानीन का इस्तेमाल हमेशा इसी एहतियात के साथ हो रहा है जिसकी तवक्का की जाती है? और शायद इसका जवाब हर केस के साथ बदलता है। फिलहाल इस मुकदमे में अदालत ने एक हद मुतय्यन की है कि कानून की ताकत अपनी जगह, मगर इसका जवाब भी इतना ही मजबूत होना चाहिए। यही वो बारीक लकीर है जहां इख्तियार और आजादी एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और फैसला अदालत को करना होता है। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम के इस मोड पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी साहब, जो कि महराज मलिक के इस केस में उनकी पैरवी कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब, आज आपके लबों पे मुस्कुराहट, और हम जानते हैं कि एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार जीत आपकी हुई। बहुत बहुत मुबारक। सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आपको इस बड़ी कानूनी जीत पर मुबारकबाद देते हुए लोग भी जानना चाहेंगे कि आपके ख्याल में अदालत के फैसले का सबसे मजबूत नुक्ता क्या रहा? सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कॉमन लॉ जिसके मुताबिक 18 एफआईआर एमएलए साहब के खिलाफ ऑलरेडी रजिस्टर थी, वही सफिशिएंट था। पीएसए में बुक करने की जरूरत नहीं थी। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम को कन्वर्ट किया पब्लिक सेफ्टी एक्ट में, इसलिए कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कि दिस डिटेंशन इज इलीगल एंड बैड इन द आइज ऑफ लॉ। नंबर 2, गवर्नमेंट इज रिलाइड ऑन 16 डीडी रिपोर्ट्स, जो कि टाइम एंड अगेन डीडी रिपोर्ट्स उनके खिलाफ रजिस्टर थी। गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली रिलाइड ऑन दीज 16 डीडी रिपोर्ट्स, जिसको हमने कोर्ट में बताया कि सेटल प्रोपोजिशन ऑफ लॉ यही है कि डीडी रिपोर्ट्स की कोई अहमियत नहीं है इन द आइज ऑफ लॉ टू बुक अ पर्सन अंडर पब्लिक सेफ्टी एक्ट, बिकॉज पब्लिक सेफ्टी एक्ट इज अ स्पेशल लॉ। तो कोर्ट ने इस पॉइंट को भी अप्रिशिएट किया है, और इसके अलावा बाकी जो ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ फॉलो होना चाहिए था डिटेंशन करने के लिए, डिटेंशन रिकॉर्ड और एवरीथिंग प्रोवाइड करने में, जो मटेरियल ऑन रिलाइड ऑन विच द डिप्टी कमिश्नर पास दिस डिटेंशन ऑर्डर, इस ऑर्डर को इलीगल डिक्लेयर किया है और बैड कहा है इन द आइज ऑफ लॉ। एंड इस पिटीशन, हैबियस कॉर्पस पिटीशन को कोर्ट ने अलो किया है and directed the authorities to immediately release this MLA from the custody. और चौधरी साहब, जैसे कि मुझे बताया गया है, अभी हम टीवी पे दिखा रहे हैं विजुअल्स की, जो महराज मलिक के हामी हैं, चाहने वाले हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं आज की इस जजमेंट को। तो जब मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूं, आपसे जानना चाहूंगा, क्या महराज मलिक को अभी रिहा किया गया या कुछ कानूनी लवाजमात पूरे हो रहे हैं? ये अभी ये जो डिटेंशन ऑर्डर है, इसके साइन होते हैं, ये वापस रजिस्ट्री में फाइल आती है, और उसके बाद एक ऑर्डर पास होता है जिसको हम डॉकेट कहते हैं। वो डॉकेट जो है वो ऐसे सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डिस्ट्रिक्ट जेल कठुआ के नाम इशू होगा। वो डिटेंशन ऑर्डर वहां पर पहुंचाया जाएगा, और सनसेट के बाद रिलीज पॉसिबल नहीं होती, तो लिहाजा ये मान सकते हैं कि ये आज की रात जो है वो इनकी डिटेंशन के अंदर आज की रात आखिरी रात होगी, और कल इनको रिलीज कर दिया जाएगा। ये हमारा मानना है, यही हमारी समझ कहती है जी। और आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। अपने नाज़रीन को मुख्तसर समझाना चाहूंगा आपकी कानूनी बात, कि वकील साहब का कहना है कि आज जो ऑर्डर हुआ है उसके बाद जो है रजिस्ट्री बाज़ाब्ता तौर पर एक ऑर्डर बनाती है जिसमें जेल अथॉरिटीज़ को डायरेक्शंस होती हैं कि आप जो है इन्हें रिहा कर दें। उसे कानून की टर्मिनोलॉजी में डॉकेट कहा जाता है, वो कल तक बन जाएगा, उसे जेल अथॉरिटीज के हवाले कर देंगे, और उसके बाद जो है महराज मलिक कल जेल से बाहर आएंगे। आपसे यह जानना चाहूंगा जुल्करनैन साहब, की बड़ी एक ऐसी लड़ाई थी, कानून की एक ऐसी लड़ाई थी हाई कोर्ट के अंदर, जिसकी नजरें न सिर्फ डोडा बल्कि पूरा जम्मू कश्मीर की नजरें इस केस पर बनी हुई थी, और कहीं ना कहीं जो हम समझते हैं और इस बात पर यकीन भी रखते हैं कि हमारी
जो कंट्री है डेमोक्रेटिक कंट्री, जुडिशियल रिव्यू है, स्क्रूटनिटी है, nobody is above the law, we are governed by the rule of law, not by the rule of man. Do you think this case has really set a precedent and reiterated that message to the people of Jammu and Kashmir? जो रूल ऑफ लॉ के ऊपर लोगों का विश्वास है वो और मजबूत होना चाहिए, और मजबूत हुआ है मैं समझता हूं। और हम बार बार कहते हैं कि जुडिशरी इज द सुप्रीम, इसीलिए सुप्रीम है क्योंकि जब किसी के साथ नाइंसाफी होती है वो अल्टीमेटली अदालत के पास पहुंचता है, और अदालतें जब इस किस्म के मजबूत फैसले करती हैं तो लोगों का विश्वास कानून के ऊपर मजबूत होता है, और जो अथॉरिटीज हैं वो भी इस बात से सतर्क होती हैं कि आने वाले समय में वो जब कोई ऑर्डर इस किस्म का पास करती हैं तो तमाम चीजों का ध्यान रखें ताकि आम जनता की जो पर्सनल लिबर्टी है उसको कर्टेल ना किया जाए। और आज मैं समझता हूँ ये जम्मू कश्मीर की जनता की जीत है, ये जनता की जीत है, यहाँ के कानूनी प्रक्रिया की जीत है, ये जुडिशरी की जीत है, ताकि लोगों का विश्वास कानून पर बने और हक और सच के लोग लड़ने वाले हैं वो और मजबूती के साथ आवाम की लड़ाई यहाँ लड़ते रहें, क्योंकि इंडिया इज जस्ट बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं, इसलिए इसके अंदर कानून बांधादस्ती इसी तरीके से होनी चाहिए जिस तरीके से आज आपको नजर आई है। तो मैं आज के दिन पर तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो इस बैटल में हमारे साथ रहे, मजबूती के साथ रहे। आपके लोग, आपके जो हमारे मीडिया के तमाम लोग, जर्नलिस्ट लोग हैं, उन्होंने इसकी बड़ी जबरदस्त तरीके से कवरेज की, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जी, वी ऑलवेज अलाउड टू रिपोर्ट द फैक्ट्स, और जो भी इसमें फैक्ट्स थे हमने हमेशा जो है उनको तरजीह दी हैं। और जैसे कि मेरे पास इस की कॉपी है जो कोर्ट का आज का ऑर्डर है, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, तो उसमें जहां पे मैं देख रहा हूं जो इसका ऑपरेटिव पार्ट है उसमें जो है ये हिदायत दी गई है कि petition is allowed and the impugned detention order bearing dash 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 ये कॉश हुआ है। लेकिन कंपनसेशन जो आपने प्रे किया था इसमें, उस बारे में कोई ऑब्जर्वेशन, एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन इसमें नहीं है। उस बारे में आपसे जानना चाहूँगा, क्या कंपनसेशन के बारे में आप मज़ीद जो है कोई पटिशन करेंगे? जी, लगता है इनका राब्ता मुनक़ता हो गया। मेरी टीम इनसे फिर से राब्ता करेगी। ख़वातीन और हज़रात, हम बात कर रहे हैं महराज मलिक के केस के बारे में, और हाई कोर्ट की तरफ से आज जो जजमेंट सामने आई है उसमें साफ साफ कहा गया है कि महराज मलिक को जो है रिहा किया जाए जेल से, और साथ ही में ये कहा जाता है कि कल सुबह तक डॉकेट जो है वो तैयार हो जाएगा। और जैसे कि उनके वकील हमारे साथ बात कर रहे थे बराह रास्त, उनका ये कहना था कि कल सुबह तक जो है ये तैयार हो जाएगा और कल महराज मलिक जेल से बाहर आएंगे। जब हम महराज मलिक के डिटेंशन की बात करते हैं, कई सियासी पार्टियों ने जो है इसकी मजम्मत की थी कि एक सिटिंग एमएलए पर पैसे लगाया गया। आज जब उनकी रिहाई होगी तो कई सियासी जमातों ने इसका खैर मकदम किया है, और इसी सिलसिले में अपनी पार्टी के चीफ अल्ताफ बुखारी ने भी अपना एक ट्वीट किया, और ट्वीट में जो है इस बात का खैर मकदम किया कि महराज मलिक पर लगाया गया पीएस से उसे कलअदम हाई कोर्ट ने करार दे दिया। अल्ताफ बुखारी का महराज मलिक की रिहाई पर रद्दअमल, फैसले को कानूनी जीत करार दिया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने महराज मलिक की पीएसए के तहत नजरबंदी खत्म किए जाने के अदालती फैसले का खैर मकदम किया। अपने एक बयान में अल्ताफ बुखारी ने कहा कि इन्हें यह जानकर खुशी हुई कि मुअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के रुकन असेंबली महराज मलिक की पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत नजरबंदी को कलअदम करार दे दिया है। उन्होंने इस फैसले को एक तवील इंतजार के बाद आने वाले खुश आयद इक़दाम करार देते हुए कहा कि इससे कानून की हुक्मरानी और इंसाफ की फराहमी पर एतमाद मजीद मजबूत हुआ है। अल्ताफ बुखारी ने महराज मलिक और इनके अहल खाना को इस अहम और राहत बख्श लम्हे पर दिल्ली मुबारकबाद पेश की। इसके साथ ही उन्होंने डोडा हल्का इंतखाबात के अवाम को भी मुबारकबाद पेश की, जिन्होंने 2024 के इंतखाबात में महराज मलिक को अपना नुमाइंदा मुंतखब किया था। अल्ताफ बुखारी ने इस सिलसिले में ट्वीट भी किया, और ट्वीट पर महराज मलिक, उनके हामियों, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को उन्होंने मुबारकबाद पेश की।
देखिए, आम आदमी पार्टी के सभी समर्थकों को और महराज मलिक जी के चाहने वालों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज, ऊपर वाले की आज मेहर रही है। आज माननीय अदालत ने महराज मलिक जी पे जो लगा हुआ पीएसए है वो क्वॉश कर दिया है। हम ये केस जीत गए हैं। ये खुशखबरी मैं महराज मलिक जी के सभी चाहने वालों को देना चाहती हूँ। नंबर 2, इस केस से हमें एक ही चीज सीखने को मिलती है कि इट हैज बोल्स्टर्ड आवर फेथ इन दी जुडिशरी। हमारा उच्च न्यायालय पे विश्वास जो है और भी ज्यादा हो गया है। दूसरा, मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी सबसे पहले लीगल टीम का, सबसे पहले सीनियर काउंसिल राहुल पंत जी का, उसके बाद मुजफ्फर खान जी, शेख शकील अहमद सर, जुल्करनैन, तारिक अहमद, इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिन्होंने इस केस में जो था बहुत ही अच्छे तरीके से अपना जो पक्ष था जज साहब के सामने रखा, और उन सभी लोगों का जिन्होंने अपनी सकारात्मक सोच जो है हमारे साथ जोड़ी रखी। इट वॉज अ वेरी टफ जर्नी। ये 8 महीनों की जद्दोजहद थी, बट वो कहते हैं कि ऑल दैट एंड्स वेल इज ब्यूटिफुल। तो इसी के साथ अब मैं जितने भी महराज के चाहने वाले हैं जो महराज का इंतजार कर रहे हैं, जल्द से जल्द जो है महराज आपके साथ रूबरू होंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। और आपके अपने एमएलए जिनके ऊपर पीएसए लगा था वो आज रद्द कर दिया गया है। धन्यवाद। करके लोगों के साथ नाइंसाफी होती है, ये आज उन तमाम लोगों की जीत है। ये जीत है हमारी अदालत की, ये जीत है जिसको हम कहते हैं जुडिशरी इज द सुप्रीम, ये उस चीज की जीत है। ये जीत है जो देश के व्यक्तियों की कानून के ऊपर विश्वास बना हुआ है। ये जीत आम लोगों की है। ये जीत उन लोगों की है जिनका विश्वास ये है कि अगर हमारे साथ कोई ज्यादती होगी, हमारे साथ कुछ गलत होगा, तो हम कहाँ जाएंगे? अदालत जाएंगे। अदालत हमारे साथ इंसाफ करेगी। ये उन तमाम लोगों की जीत है। ये जीत है डेमोक्रेसी की, ये जीत है इस देश के कानून की, ये जीत है यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन की। आज आपने देखा और आप तमाम लोगों को याद है कि 23 सितंबर 2025 को सिटिंग एमएलए डोडा 52 को पीएसए में बुक किया गया। हमने कहा था कि एक सिटिंग एमएलए को जिन ग्राउंड्स पर आपने बुक किया है ये ऑल ग्राउंड्स आर इलीगल। हमने कहा था ये डिटेंशन जो है ये बैड है इन द आईज ऑफ लॉ, कानून की नजर में ये फैसला सरासर गलत है। लेकिन डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा नहीं, बहुत जरूरी हो गया था इनको पीएसए में बुक करना। बेसिक समझना चाहेंगी, क्या आउटपुट निकला? बेसिक किन क्या डायरी इंटरव्यू पे ये जो पीएसए लगाया गया था, वो जो एफआईआर थी उनपे जो है वो इस पीएसए को लगाया गया था? मेन ग्राउंड जो बनाया गया इसको कैसे पब्लिक ऑर्डर बनाया? दे रिलाइड ऑन 18 FIRs एंड 16 DD रिपोर्ट्स। हमने कहा डीडी रिपोर्ट्स की कोई वैल्यू नहीं है इन द आइज ऑफ लॉ, बिकॉज हम स्टूडेंट हैं लॉ के, हम कानून को जानते हैं कि किसी व्यक्ति को पीएसए में बुक करने के लिए डीडी रिपोर्ट्स की कोई अहमियत नहीं है। हमने कहा अगर आपके पास 18 FIR के बजाय 25 भी क्यों ना हो, लेकिन आप पीएसए में बुक करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो 18 पर्चे लगे इसमें भुगतेंगे ना, इसमें कार्रवाई चलेगी ना, इसके अंदर प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा ना। पीएसए में एक पर्सनल लिबर्टी को आप क्यों कर्टेल करते? व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल लिबर्टी? मीनिंग देयर बाय कि आप इस वक्त घूम फिर रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, आपको पकड़ेंगे, आपको जेल के अंदर डालें, मीनिंग देयर बाय आपकी पर्सनल लिबर्टी को कर्टेल किया गया। दिस इज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। अब इस पे एक प्रक्रिया है। जब ये ऑर्डर पास हो गया, एग्जीक्यूटिव्स ने, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर ने अपनी पावर को एक्सरसाइज किया। मैं समझता हूं पावर को एक्सरसाइज नहीं किया, बट अब्यूज ऑफ प्रोसेस किया, अब्यूज ऑफ पावर किया। जब हमने कोर्ट में याचिका दायर की, उस याचिका के बाद इस केस की सुनवाई हुई। बेल कोई प्रोविजन नहीं है पीएसए में, इसलिए जमानत लोग कहते थे जमानत क्यों नहीं हुई। जमानत क्यों नहीं होती? क्योंकि पब्लिक सेफ्टी एक्ट में जमानत का कोई प्रोविजन नहीं है, इसलिए इस केस का खात्मा होता है। यानी तमाम प्रोसीडिंग को कंक्लूड करने के बाद इसका फैसला सुनवाया जाता है, और वो फैसले के लिए एक प्रोसीजर है, ड्यू प्रोसीजर। उसके लिए डिप्टी कमिश्नर डोडा की तरफ से जवाब फाइल हुआ, एसएसपी डोडा की तरफ से भी जवाब फाइल हुआ, और उसके बाद हमने इस केस को कोर्ट में जितनी मजबूती के साथ हम रख सकते थे हमने साबित किया कि कैसे ये ऑर्डर इलीगल है, बैड है इन द आइज ऑफ लॉ। इसलिए टाइम लगा।
सुनवाई करके बताने के लिए, डीडी रिपोर्ट्स दिखाने के लिए। इसलिए टाइम लगा क्योंकि हमने बताया FIR किन किन पॉइंट्स पे लगी हैं। वीडियो के दफ्तर में गए, वीडियो हाजिर नहीं, पर्चा लगवा दिया। हॉस्पिटल गए, डॉक्टर्स नहीं है, पेशेंट मर रहे हैं, उन्होंने वहां कहा, आवाज उठाई, पर्चा लगा दिया कि भाई यहाँ आके हॉस्पिटल के अंदर इन्होंने शोर मचाया है, तो लिहाजा इनको इस तरह किया जाए। इस किस्म के FIR उनके ऊपर लगे हुए थे। अल्टीमेटली इस केस की सुनवाई फिर श्रीनगर में हुई। वहां पर हमने लगातार इसकी प्रोसीडिंग्स को अटेंड किया और आज उस मामले को 23 फरवरी 2026 को ये मामला एहतमाम पजीर हुआ था, कंक्लूड हुआ था। हमने इसकी सुनवाई को कंक्लूड किया था, रिजर्व किया गया था फैसले के लिए, और लगभग आज 2 महीने के बाद जज साहब ने फैसला दिया है। 5 महीने में लीगल टीम कंप्राइजिंग ऑफ सीनियर एडवोकेट राहुल पंत साहब, एडवोकेट शेख शकील अहमद साहब, एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, एडवोकेट अप्पू सिंह सलातिया जी, एडवोकेट तारिक मुगल और M जुल्करनैन चौधरी यानी कि मैं खुद, हमने बड़ी मजबूती के साथ सरकार के सामने, कोर्ट के सामने इस केस को रखा। कोई कमी नहीं छोड़ी सरकार ने इस केस को लड़ने में। सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी साहब को किया कि हमें डिफेंड किया जाए। सेठी साहब ने बेहतरीन अंदाज में अपने केस को सरकार की तरफ से रखा। सीनियर AG मोनिका कोहली जी ने भी कोई 2-3 सुनवाइयों के ऊपर लगातार बहस की, लेकिन हमने कहा कोई भी वकील लाइए, लेकिन ऑर्डर इलीगल है, ऑर्डर बैड है इन द आइज ऑफ लॉ। आज कोर्ट ने हमारे तमाम ग्राउंड्स को अप्रिशिएट किया। कोर्ट ने भी कहा FIR सफिशिएंट है, PSA में बुक करने की जरूरत नहीं थी। आज अप्रिशिएट हुआ। हमने कहा DD रिपोर्ट्स की बुनियाद पर PSA में नहीं बुक कर सकते। कोर्ट ने भी मोहर लगाई कि DD रिपोर्ट्स की बुनियाद के ऊपर PSA में बुक नहीं किया जा सकता था। इन तमाम ग्राउंड्स के अलावा बाकी तमाम चीजों को भी कोर्ट ने अप्रिशिएट किया है। जजमेंट अभी मुझे पढ़नी है, लेकिन मोटे तौर पे जब सुनवाई, ये अभी जजमेंट सुनाई गई है, उसमें जज साहब ने इन तमाम पॉइंट्स को हाईलाइट किया है। डायरेक्शन क्या है? क्या इस वक्त जो डिटेंशन ऑर्डर डिप्टी कमिश्नर डोडा ने पास किया था, उसको सेट असाइड किया, यानी कि उसको उड़ा दिया गया है, उसको कवाश कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा ये इलीगल, कहा इमीडिएटली इनको रिलीज करो, क्योंकि आप समय देख रहे हैं, आप 5:15 का टाइम हो गया। तो ऑर्डर को लेके कठुआ जेल में पहुंचाना, वहां ये ऑर्डर की यहाँ पर ऑर्डर बनना और रजिस्ट्री में फाइल जाना, ये एक प्रक्रिया है, प्रोसीजर। कल तक पॉसिबल डॉकेट बनेगा, जिसको हम फाइनल कहते हैं डॉकेट ऑर्डर। वो ऑर्डर कल सुबह जेल तक, आज शाम तक की हम कोशिश करेंगे, नहीं तो कल सुबह वहां पहुंचाया जाएगा। कल MLA महराज मलिक यानी कि 18 अप्रैल 2026 को जम्मू कश्मीर की जनता के बीच में फिर से वापस आएंगे। लिहाजा जम्मू कश्मीर की जनता का शुक्रिया, यहाँ के हमारे मीडिया भाइयों का शुक्रिया। 28 अप्रैल यानी कि कल महराज मलिक आप तमाम लोगों के बीच में होंगे। एक सिटिंग MLA हैं, आम जनता के राइट्स भी उतने, लेकिन उसके पीछे 1.5 लाख अवाम सफर कर रही है। सर, अवाम की दुआओं का भी उनकी आवाज, बिल्कुल अवाम की दुआओं का। बहुत बुजुर्ग लोग मुझे फोन करते रहे, उनके पिताजी यहाँ आते रहे, उनके भाई यहाँ आते रहे, उनके सपोर्टर यहाँ आते रहे, उनकी पार्टी के लोग आते रहे। उन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लिहाजा आपका बिलखसूस मीडिया की तमाम भाइयों का, मीडिया फेटर्निटी से तमाम जर्नलिस्ट का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने बड़ी मजबूती के साथ, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस तमाम इशू को, इन हियरिंग्स को पब्लिक के बीच में रखा। आप सब भाइयों बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा मैं ये तो समझना चाहूंगा, कोई शब्द और महराज मलिक के फेवर में जैसे ही हाईकोर्ट का ऑर्डर आता है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि महराज मलिक के सपोर्टर्स इस वक्त जश्न मना रहे हैं। और साथ ही में एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी जो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अदालत ने कहा कि DD रिपोर्ट्स जो है उनकी बुनियाद पर PSA नहीं लगाया जा सकता। DD रिपोर्ट्स का मतलब होता है डायरी रिपोर्ट, या जिसे उर्फ आम में DD एंट्री भी कहा जाता है पुलिस की टर्मिनोलॉजी में। अदालत ने कहा अगर महराज मलिक के खिलाफ FIR लगे हैं तो उन FIR की इन्वेस्टिगेशन के लिए या महराज मलिक को अरेस्ट करने के लिए कानून मौजूद है। फिर आप स्पेशल कानून का इस्तेमाल क्यों करते हैं, PSA क्यों लगाते हैं उसके ऊपर। और साथ ही में जो उनके वकला है, उन्होंने अदालत के सामने कहा कि महराज मलिक के खिलाफ जो भी FIR लगी हैं वो सिर्फ इसलिए लगी हैं क्योंकि वो आम लोगों की आवाज उठाते थे बतौर MLA। जैसे कि एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी बता रहे थे मीडिया को भी कि हमने कोर्ट के सामने ये बात रखी कि किसी अस्पताल में आम लोगों को बेहतर इलाज नहीं मिलता है, डॉक्टर जो हैं ड्यूटी से गायब रहते हैं, किसी
सरकारी दफ्तर में कोई अफसर लोगों के काम नहीं करता और महराज मलिक बतौर इलेक्टेड एमएलए वहां दफ्तर जाकर अफसरों को कहता है कि लोगों के काम करो, लेकिन उसी बात पर उसके खिलाफ एफआईआर हो जाती है कि आप दफ्तर के अंदर आ गए, आपने गाली गलौज किया या झगड़ा कर दिया। और ये बातें जो है जुल्फकार चौधरी कह रहे हैं कि हमने अदालत को बताया कि एफआईआर क्या है महराज मलिक के खिलाफ। क्या बताओ जी, उसने कोई डाका डाला है, कोई चोरी की है? जो भी एफआईआर उनके खिलाफ हैं वो तो सिर्फ इसलिए हैं कि वो लोगों की आवाज उठाते हैं, लोगों के काम करवाना चाहते हैं, और सरकारी दफ्तरों में अगर लोगों के काम नहीं होते हैं तो उसके खिलाफ महराज मलिक आवाज उठाते हैं। और दूसरी बात की जो डीडी रिपोर्ट्स की बात की गई है, डेली डायरी रिपोर्ट्स की बात की गई है, डीडी एंट्री की बात की गई है, कानून कहता है कि उसकी बुनियाद पर आप पीएसए लगा ही नहीं सकते। ये आर्गुमेंट जो है आज कह रहे थे जुल्फकार चौधरी कि हमने उनके सामने रखे। लेकिन ख्वातीन और हजरात, आज के केस में एक अहम सवाल भी है। महराज मलिक की रिहाई क्या एक बड़ी कानूनी जीत है और हाई कोर्ट ने फैसले को कैसे बदल दिया? आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या यह महराज मलिक की महज रिहाई है या एक जबरदस्त कानूनी जीत? क्या यह डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी की जीत है? क्या यह महराज मलिक के सपोर्टर्स की जीत है? और क्या यह डेमोक्रेसी की जीत है, जमहूरियत की जीत है? और क्या यह कानून की जीत है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत महराज मलिक की नजरबंदी को कलअदम करार दे दिया। अदालत ने साफ लफ्जों में कहा, जो बुनियादें पेश की गई है महराज मलिक पर पीएसए लगाने के लिए, वो बुनियादें कानून की कसौटी पर पूरी नहीं उतरती। अब सवाल यह है, अगर बुनियादें कमजोर थी तो गिरफ्तारी क्यों हुई, और अगर गिरफ्तारी दुरुस्त नहीं तो अदालत ने, अगर गिरफ्तारी सही थी तो अदालत ने इसे क्यों गिरा दिया? यहां से बहस शुरू होती है। एक तरफ इंतजामिया का मौकफ और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो लीगल टीम थी महराज मलिक की, उनका क्या कहना है। लेकिन सबसे अहम बात, हाईकोर्ट का बड़ा झटका इंतजामिया को, पीएसए ऑर्डर क्यों गिरा, अदालत ने क्या कुछ कहा? आज अदालत ने एक ऐसा फैसला सुना दिया है जिसने पूरे केस का रुख बदल दिया। सवाल यह है, क्या पीएसए का इस्तेमाल सही था? अदालत ने कहा नहीं, अदालत ने कहा नहीं, पीएसए का इस्तेमाल सही नहीं था। अदालत ने कहा महराज मलिक पर पीएसए लगाना गलत था। अदालत ने कहा जो बुनियादें आपने बनाई है महराज मलिक को जेल में बंद रखने के लिए, वो बुनियादें कानून की नजर में कोई अहमियत नहीं रखती। अदालत ने कहा पीएसए का इस्तेमाल सही नहीं था। और सबसे बड़ी बात, अदालत ने कहा नजरबंदी का हुक्म कानूनी बुनियादों पर कमजोर था और इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता। दूसरी बड़ी बात जो अदालत ने कही, अदालत ने साफ किया कि आम लॉ एंड ऑर्डर के मामलात को पब्लिक ऑर्डर बनाकर पेश नहीं किया जा सकता। यानी अदालत ने साफ तौर पर कहा कि अथॉरिटीज ने जो बुनियादें अदालत के सामने रखी हैं और कह रहे हैं कि इन बुनियादों पर हमने महराज मलिक को जेल में नजरबंद रखा है, अदालत ने कहा कि इनकी कोई अहमियत है ही नहीं, इसीलिए पीएसए का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है। अदालत ने ऐसा कहा। और एक और मुशाहिदा, एक और पॉइंट जो अदालत ने कहा पुराने और गैर मुतल्लका केसेस को बुनियाद बनाकर किसी को हिरासत में नहीं रखा जा सकता। इस बात को समझते हैं। वहां पे अदालत में मौकूफ था अथॉरिटीज का कि महराज मलिक के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हैं और इसीलिए हम इनको पीएसए के तहत बंद कर रहे हैं। अदालत ने कहा इनके खिलाफ जो एफआईआर है काफी पुरानी है, उनमें जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो आप इन्हें पीएसए में कैसे बंद कर सकते हैं? कई एफआईआर पुरानी थी और इनका मौजूदा सूरत हाल से बराह रास्त कोई ताल्लुक ही नहीं था, यह अदालत ने कहा। अदालत ने मजीद यह भी कहा और इस बात पर भी सवाल उठाया कि तमाम जरूरी दस्तावेज और मवाद मुल्जिम को फराहम नहीं किए गए थे, जिससे इसके दिफा का हक मुतासिर हुआ। अदालत ने वाजा किया कि एहतियाती हिरासत को सजा के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, यानी पीएसए का मकसद रोकथाम है, न कि सजा देना। और सबसे अहम, अदालत ने यह भी कहा कि हुकूमत को मुल्जिम की नुमाइंदगी पर फौरी फैसला करना चाहिए था। ताखिर ने भी इस केस को कमजोर किया।
तो एक के बाद एक अदालत ने वो तमाम बुनियादें मुस्तरद कर दिए जिन पर यह पूरा केस खड़ा किया गया था। नतीजा, पीएसए ऑर्डर कलअदम और फौरी रिहाई का हुक्म जारी। यह फैसला सिर्फ एक फर्द की रिहाई नहीं बल्कि एक मजबूत पैगाम है। कानून से ऊपर कोई नहीं और कानून का गलत इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अदालत ने आज साफ कर दिया, महराज मलिक पर लगाया गया पीएसए गलत है। पीएसए डोजियर में जिन बातों का तस्करा किया गया है उन्हें इस बात का जो है बुनियाद नहीं बनाया जा सकता कि महराज मलिक को जेल में नजरबंद रखा जाए। हाईकोर्ट का बड़ा झटका इंतजामिया को जरूर लगा होगा। पीएसए ऑर्डर गिरा है और अदालत ने तमाम मामलात को जो है एक के बाद दीगर उनका मुशाहिदा किया और ऑन मेरिट्स फिर कंक्लूजन ये रहा हाईकोर्ट का कि महराज मलिक को जेल से बाहर आना होगा और कल महराज मलिक जेल से बाहर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, महराज मलिक के खिलाफ पीएसए कलअदम फौरी रिहाई का भी हुक्म जो है सामने आया है। लेकिन सबसे अहम सवाल, महराज मलिक गिरफ्तार कब हुआ था और एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कुछ कहना था। गिरफ्तारी से रिहाई तक हम आपको बताएंगे मुकम्मल कहानी। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, डोडा ईस्ट से रुकन असेंबली महराज मलिक के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत कार्रवाई और फिर इसकी मनसूखी का मामला जम्मू कश्मीर की हालिया सियासी और कानूनी तारीख का एक अहम बाब बन चुका है। आइए इस केस को मुकम्मल तफसील से समझते हैं। यह पूरा मामला शुरू होता है 8 सितंबर 2025 से, जब डोडा के जिला मजिस्ट्रेट ने पीएसए के तहत महराज मलिक की नजरबंदी का हुक्म जारी किया। इत्तलात के मुताबिक महराज मलिक को डोडा के डाक बंगला के करीब उस वक्त हिरासत में लिया गया जब वो अपने हल्के के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करने जा रहे थे। बाद अज़ा इन्हें पहले बदरवा जेल मुंतकिल किया गया और फिर कोटवा डिस्ट्रिक्ट जेल भेज दिया गया। इंतजामिया की जानिब से जारी करदा डोजियर में इल्जाम लगाया गया कि महराज मलिक की सरगर्मियां अमन आमा के लिए नुकसानदा है और इनके खिलाफ मुतअद्दिद एफआईआर और पुलिस रिपोर्ट्स भी दर्ज थी। यह अपनी नौयत का एक गैर मामूली वाक़ा था कि जम्मू कश्मीर में किसी सिटिंग एमएलए को पीएसए जैसे सख्त कानून के तहत हिरासत में लिया गया हो, जिस पर सियासी हलकों में शदीद रद्द-अमल देखने को मिला और मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज भी होने लगे। इसके बाद 24 सितंबर 2025 को महराज मलिक ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में हैबियस कॉर्पस पिटीशन दायर कर दी, जिसमें अपनी नजरबंदी को गैर कानूनी करार देते हुए इसे मनसूख करने और मुआवजे की भी दरखास्त उन्होंने की थी। अदालत में इस केस की समाअत कई महीनों तक जारी रही और फरवरी 2026 में अदालत ने अपना फैसला महफूज कर लिया। आखिरकार आज 27 अप्रैल 2026 को हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए महराज मलिक की पीएसए के तहत नजरबंदी को कलअदम करार दिया। अदालत ने कहा कि नजरबंदी के लिए पेश की गई वजूहत कानूनी मियाद पर पूरी नहीं उतरती और फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया। अदालत ने अपने हुक्म में यह भी वाज़ा किया कि अगर महराज मलिक किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं है तो इन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। यह फैसला महराज मलिक के लिए बड़ी कानूनी जीत के तौर पर देखा जाता है, जहां पर उनके जो हामी हैं वो अब इस को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। और इस मौके पर आपको बता दूं कि अल्ताफ बुखारी का एक अहम बयान, एक अहम ट्वीट एक्स पर पोस्ट जो है सामने आया है। उन्होंने अदालत के इस फैसले का खैर मकदम किया है। अल्ताफ बुखारी का महराज मलिक की रिहाई पर रद्द-अमल, फैसले को कानूनी जीत करार दे दिया। इस सिलसिले में आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने महराज मलिक की पीएसए के तहत नजरबंदी खत्म किए जाने के अदालती फैसले का खैर मकदम किया। अपने एक सोशल मीडिया ट्वीट पर उन्होंने लिखा कि इन्हें यह जानकर खुशी हुई है कि मुअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के रुकन असेंबली महराज मलिक की पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत नजरबंदी को कलअदम करार दिया है। उन्होंने इस फैसले के एक तवील इंतजार के बाद आने वाले खुश आइंद इकदाम करार देते हुए कहा कि इस कानून की हुक्मरानी और इंसाफ की फराहमी पर एतमाद मजीद मजबूत हुआ है। अल्ताफ बुखारी ने महराज मलिक और इनके अहल खाना को इस अहम और राहत बख्श लम्हे पर दिली मुबारकबाद पेश की। इसके साथ ही उन्होंने डोडा हल्का इंतखाब के अवाम को भी मुबारकबाद दी, जिन्होंने 2026 के इंतखाबात में महराज मलिक को अपना नुमाइंदा मुंतखब किया था। और वहीं पे महराज मलिक के हवाले से जो है अवामी इत्तेहाद पार्टी ने भी एक बयान जारी किया है।
एमएलए महराज मलिक के पीएसए की मनसूखी आईनी तहफ्फुजात को बरकरार रखने के लिए अदलिया के अज़्म की अक्कासी करता है। इस फैसले से जो है इंजीनियर रशीद की मुसलसल क़यादत के हवाले से एक उम्मीद पैदा करता है। ऐसा जो है अपनी पार्टी ने अपने प्रेस बयान में कहा है। एआईपी के सीनियर लीडर और तर्जुमान फिरदौस बाबा ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख की हाई कोर्ट के एमएलए डोडा महराज मलिक के पीएसए को मनसूख करने के फैसले को एक अहम और खुश आइंद पेशरफ्त करार दिया, जो अदलिया के आईनी तहफ्फुजात को बरकरार रखने और इस बात को यकीनी बनाने के अज़्म की अक्कासी करता है कि हिरासती रोकथाम के क़वानीन का गलत इस्तेमाल या मनमानी तौर पर इतलाक न हो। फिरदौस बाबा ने इस फैसले को इस बात की तस्दीक के तौर पर देखा है कि इंसाफ को तरीकाकार की ज्यादतियों और इनफरादी आज़ादी पर गालिब होना चाहिए और कहा कि कानूनी उसूलों पर सख्ती से अमल किए बगैर इंसाफ को खत्म नहीं किया जा सकता। ऐसे फैसलों से जमहूरी इदारों को तक़वियत मिलती है और कानून की हुक्मरानी पर अवाम का एतमाद बहाल होता है। बाबा ने कहा कि इस फैसले से इंजीनियर रशीद की मुसलसल क़यादत के हवाले से एक उम्मीद पैदा हुई है। महराज मलिक के केस में लागू उसूलों को इंजीनियर रशीद के दिल्ली हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा मामले के बारे में यकसा रहनुमाई करनी चाहिए, इस वजह से कि दोनों अवामी नुमाइंदे हैं और अपने अपने हलकों और मुखलिस लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, जबकि रियासत ने इन दोनों पर अपना एतमाद जाहिर किया है। फिरदौस बाबा ने अपने बयान में मजीद कहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट से दरखास्त की है कि वो इसी कानूनी छानबीन, इंसाफ पसंदी और आईनी तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनजर रखें। रशीद का केस जिस पर कल यानी 28 अप्रैल 2026 को बहस होने वाली है, इंसाफ न सिर्फ होना चाहिए बल्कि तमाम मामलात में बगैर किसी इस्तिनासा के होता हुआ देखा भी जाना चाहिए। ऐसा जो है बाबा ने अपने प्रेस बयान में कहा है। और सबसे अहम बात यह है ख़वातीन और हज़रात, बात यह है जब महराज मलिक को डिटेन किया गया था, कई लोगों ने इस डिटेंशन पर सवाल उठाया था। अब कहते हैं कि लॉ कैन बी चैलेंज्ड विद द अथॉरिटी ऑफ लॉ। जब आपको लगे कि कानून की आड़ में कानून गलत कर रहा है तो आप कानून के दायरे में रहकर उस कानून को चैलेंज कर सकते हैं। महराज मलिक को डिटेन किया गया। महराज मलिक ने इसे कानूनी तौर पर चुनौती दी और आज महराज मलिक ने ये कानूनी जंग जीत ली है। मैं मुदस्सिर याकूब चाहूंगा आपसे इजाजत। दुआएं आपके हक में पहली की हैं, आपकी बार ये दुआ की वो दुआएं कबूल हो। एनए न्यूज वादी कश्मीर की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली टीवी न्यूज चैनल। आगे आप देखेंगे उर्दू खबरनामा मेरे साथी आकिब भट्ट के साथ। एनए न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। दुआ करते हैं आपकी नींद अच्छी हो। खुदा हाफिज।